बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख लें यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। हो सकता है किसी को ये मालूमात दरकार हो और उस तक आपके शेयर करने से ये मालूमात पहुँच जाएँ। आज जो है वीडियो का सेशन है वो क्वेश्चन आंसर सेशंस पे है। आपने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, उनका मैं रिप्लाई करूँगा। नॉर्मली तो मैं क्वेश्चंस के जो आप पूछते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अगर कुछ जो रह जाते हैं तो उनका मैं अब ये सेशन किया करूँगा, उसमें आपके रिप्लाई करूँगा। तो पहला क्वेश्चन किया है दिलजीत साहब ने। उनका कहते हैं कि आजकल जो लोग इटली से यूके आएंगे तो क्या उनके लिए कोविड-19 का टेस्ट करवाना ज़रूरी है? जी तो दिलजीत साहब बिल्कुल, एक टेस्ट तो आपने करवाना है 72 आवर्स बिफोर योर ट्रैवलिंग। कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट होगा तो फिर ही आपको ट्रैवलिंग की इजाज़त मिलेगी। उसके बाद जिस वक्त आप यूके आ जाएंगे तो फिर आपने 2 टेस्ट करवाने हैं। पहला टेस्ट जो होगा वो सेकंड डे ऑफ़ योर अराइवल होगा और जो दूसरा होगा वो ऑन द 8th डे ऑफ़ योर अराइवल होगा। और ये जो दोनों टेस्ट हैं ये आपने प्राइवेट करवाने हैं। NHS से जो टेस्ट आप करवाएंगे वो वैलिड नहीं होगा। मेन ख़र्चा आपने ख़ुद बर्दाश्त करना है। दूसरा क्वेश्चन है बलविंदर साहब का कि वो पुर्तगाल से यूके आना चाहते हैं तो आजकल क्या ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके लिए। तो बलविंदर साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि पुर्तगाल को यूके ने रेड लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि आपने 10 दिन 10 नाइट्स यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो मंजूर शुदा होटल है वहाँ पे गुजारनी है जिस वक्त आप यूके में आएंगे। तो इसके दौरान आपके 2 टेस्ट किए जाएंगे। अगर टेस्ट नेगेटिव आ गए तो फिर आपका क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर आपका ये क्वारंटीन का पीरियड फिर दोबारा से एक्सटेंड हो जाएगा। और इसके एक्सपेंसेस हैं जो कि आपने बर्दाश्त करने हैं वो है 1750 पाउंड। तो जिस वक्त आप पुर्तगाल से आ रहे होते हैं, आपने टिकट बुक करवाना है तो ऑटोमेटिकली वहाँ की जो वेबसाइट होगी वो आपको इस वेबसाइट पे लेके आ जाएगी, जहाँ आपने होटल के अखराजात और तमाम चीज़ें पे करनी होंगी। अगला सवाल है ताज मोहम्मद साहब का। इनके पास प्री सेटल स्टेटस है और अब उन्होंने अपनी मिसेस और एक बेटा जो कि 19 साल का है इनके लिए वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्या इसके लिए काम दिखाना ज़रूरी है? तो ताज मोहम्मद साहब, जैसा कि EU सेटलमेंट स्कीम में कहा गया है कि अगर बीवी बच्चों के फैमिली परमिट आपने अप्लाई करना है तो इनके लिए काम दिखाना ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद महर अली का कि इंग्लैंड की कोई ऐसी स्कीम है कि जिसके तहत एक कज़न दूसरे कज़न को यूके का वीज़ा दिलवाए। ओके मोहम्मद महर अली साहब, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लैंड की तरफ से कोई ऐसा वीज़ा नहीं है। हाँ, EU सेटलमेंट स्कीम में ये गुंजाइश थी कि आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के थ्रू अपने कज़न को, आंटी को, अंकल को या दूसरे रिश्तेदारों को बुला सकते थे, लेकिन यूके का जो है ना इमिग्रेशन लॉ उसमें इस किस्म कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं है। अगला सवाल है वो है अनूप का। वो कहते हैं कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ब्रिटिश है और 3 साल से विडो है। अगर इसका दोस्त इस ब्रिटिश लड़की से शादी करना चाहे तो किस किस्म का वीज़ा उसको अप्लाई करना पड़ेगा? तो इस सिचुएशन में अगर तो उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो ब्रिटिश है और जो उनके दूसरे दोस्त हैं वो नॉन EU से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, तो उसके लिए उनको यूके का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और इसकी कंडीशन है आपने अपेंडिक्स FM की जितनी भी रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। मीन आपकी इनकम होनी चाहिए 18,600 जो आपकी ब्रिटिश स्पाउस होगी उसकी। उसके अलावा एडिक्वेट एकोमोडेशन भी आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप यूके स्पाउस वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। बेग साहब का सवाल है कि उन्होंने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर वीज़ा अप्लाई किया था और वो रिफ्यूज़ हो गया है। जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का प्रूफ था इस पर ऑब्जेक्शन लगा है।
इसके बारे में बताएं कि कैसे इसको अपील में जीता जा सकता है। जी तो बेग साहब, आपने एक्सटेंडेड फैमिली वीज़ा अप्लाई किया था तो उसका रिफ्यूज़ल आया है। तो देखने में आया कि बहुत से लोगों ने एक्सटेंडेड फैमिली वीज़ा जल्दबाजी में बग़ैर किसी लीगल एडवाइस के अप्लाई कर दिए थे और उन्होंने ये एज्यूम किया कि होम ऑफिस बस उनको ऐसे ही वीज़े दे देगा। लेकिन जहाँ तक EEA रेगुलेशन की बात आती है, उसमें फ़ाइनेंशियल डिपेंडेंसी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स की आपने कंटिन्यूस दिखानी है और विदाउट एनी ब्रेक दिखानी है। अगर आप UK आ गए हैं तो वो भी आपने रसीदें प्रोड्यूस करनी है, और UK आने से पहले आप EU कंट्री में रह रहे थे तो वहाँ से भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी दिखानी है आपने। मीन के फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के साथ साथ एप्लीकेंट के जो अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं वो भी आपने एक्सप्लेन करने हैं कि एप्लीकेंट की जो बैंक स्टेटमेंट है वो रिफ़्लेक्ट करती है उसके लाइफस्टाइल से। मीन जो आप पैसे भेज रहे हैं वो खर्च हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उसका कितना ख़र्चा है, वो किस तरीके से अपने लिविंग एक्सपेंसेस को बर्दाश्त कर रहा है, तो वो सारा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, तब भी कहीं जाके आपका वीज़ा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्तानी साहब का कि वो इटली से UK आ रहे हैं, जो 2 कोविड टेस्ट करवाने हैं UK आकर, वो प्राइवेट करवाने हैं या NHS से करवाने हैं। तो सर इसका जो आंसर है वो ये है कि आपने ख़ुद एक्सपेंसेस इसके बर्दाश्त करने हैं, NHS से आप नहीं करवा सकते जो 2 टेस्ट आपने करवाने हैं। अगला क्वेश्चन है रिजवान साहब का कि EU नेशनल के साथ ससुर भी क्लोज फैमिली मेम्बर की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। तो रिजवान साहब जी, आपके लिए गुड न्यूज़ कि बिल्कुल आपके सास ससुर आपके क्लोज फैमिली मेम्बर में आते हैं, आप उनके लिए भी EU सेटलमेंट स्कीम के तहत फैमिली परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि आप 30 जून से पहले अप्लाई करें, क्योंकि एट द मोमेंट होम ऑफिस थोड़ा फ्लेक्सिबल हुआ पड़ा है क्लोज फैमिली मेम्बर के हवाले से, लेकिन जैसे ही ये 30 जून गुजर जाएगी तो फिर जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का प्रूफ है वो भी आपको देना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहरुख का कि जो न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वर्क परमिट के हवाले से हमें किस तरह पता चलेगा कि जॉब ऑफ़र बिल्कुल जेन्युइन है या नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया है शाहरुख साहब ने। इसके लिए मैं आपको बताता जाऊँ कि होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड स्पॉन्सर लाइसेंस की पूरी एक लिस्ट दी हुई है। तो जिस वक्त आपको जॉब ऑफ़र आती है आप उस लिस्ट को ओपन करें और अपने एम्प्लॉयर को देखें। अगर तो आपका एम्प्लॉयर उस लिस्ट में शामिल है तो फिर आपकी जॉब ऑफ़र वैलिड है और आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। और ये जो लिस्ट है ये चेंज होती रहती है। मीन किसी के पास स्पॉन्सर लाइसेंस है तो 2 महीने बाद उसके पास नहीं भी होता किसी वजह से, और कुछ नए एम्प्लॉयर भी आ जाते हैं। तो ये लिस्ट अपडेट होती रहती है। आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके लिखें रजिस्टर स्पॉन्सर लाइसेंस, तो आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी पूरी, उसमें तमाम डिटेल मौजूद है। अमीर मकसूद साहब का सवाल है कि कोविड वीज़ा कंसेशन स्कीम क्या है। सुना है कि ये कोई इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से कोई एमनेस्टी है। जी तो आमिर मकसूद साहब, इस पर मैंने एक पूरी एक वीडियो बनाई हुई है अलहदा से, काइंडली आप उस वीडियो को देखें। मुख्तसर ये कि जो लोग UK से जा चुके थे बिफोर 17 मार्च 2020 और कोविड-19 की वजह से वो लोग वापस नहीं आ सके, और अगर वो वापस नहीं आ सके तो उन्होंने जो वीज़े एक्सटेंशन करवाने थे तो वो वीज़े एक्सटेंशन अपने टाइम पर नहीं करवा सके। तो अब जो टाइम पीरियड वो उधर गुजार रहे हैं तो वो टाइम पीरियड उनका एग्जम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए 90 डेज से ज़्यादा आप बाहर नहीं रह सकते, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो अब उनका टाइम पीरियड 90 डेज से ज़्यादा हो चुका है लास्ट ईयर का। तो ये सारा टाइम पीरियड उनके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा, और आप जिस वक्त एक्सटेंशन करवाएंगे तो उसके ऊपर कोई भी आपको बार नहीं होगा। अगला सवाल है रज़ा साहब का कि इनको EU सेटलमेंट स्कीम फैमिली परमिट मिल चुका है, तो वो इस पर कब तक ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फैमिली परमिट मिलता है आउटसाइड द UK वो 6 महीने का होता है।
मीन 6 महीने के अंदर अंदर आपने यूके ट्रैवल करना होता है। तो उसके लिए जितना जल्दी आप ट्रैवल करें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर आपका टाइम पीरियड काउंट होता जाएगा आगे टुवर्ड्स योर लॉन्ग रेजिडेंसी या सेटल स्टेटस। उसके ऊपर जो भी एक्सपायरी डेट है उससे पहले पहले आप एंट्री दें तो आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल है विजय कुमार साहब का कि इनके पास प्री सेटल है लेकिन वो स्पेन चले गए हैं क्योंकि उनकी मिसेस प्रेग्नेंट हैं और वो 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है यूके से बाहर है। अब उनकी जो प्री सेटल स्टेटस है उन पर क्या असर पड़ेगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इनको अंदाज़ा है कि 6 महीने से ज़्यादा जो प्री सेटल पर बाहर रहते हैं तो उसको ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल आपका जो केस है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आता है, क्योंकि आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है और आप उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो आप अगर 6 महीने से ज़्यादा भी वहाँ रहेंगे तो आप पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपके स्टेटस बरकरार रहेगा। लेकिन जो आम हालात में लोग रहते हैं 6 महीने से बाहर, उनके लिए फिर ये टाइम पीरियड काउंट नहीं होता। तो ज़रूरी है कि आप 6 महीने से ज़्यादा प्री सेटल पर यूके से बाहर ना रहें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे हुए थे। अगर आपका कोई मज़ीद भी क्वेश्चन है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी। थैंक यू।